अब ये परिस्थिति देखकर किसी भी देशभक्त व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए कि अगर पड़ोस में इतनी अशांति रहेगी, अराजकता रहेगी, हिंसा रहेगी, तो उसका असर अपने देश पर भी पड़ेगा, देश के विकास पर भी पड़ेगा। अगर पड़ोसियों के यहाँ झगड़ा होता रहेगा तो आप शांति से कैसे रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और विपक्ष में ऐसे लोगों की स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है जो देश के विरोध में बोलने से संकोच नहीं करते। जब श्रीलंका में हुआ तब भारतीय राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का एक वर्ग बहुत खुश हुआ कि भारत में भी हो सकता है, अगर हो जाए तो क्या मज़ा है। लोग बात करने लगे, ऐसे लोग, कि प्रधानमंत्री आवास में क्या है, राष्ट्रपति भवन में क्या है, इस तरह की बातें होने लगी। फिर बांग्लादेश में हुआ तो कुछ लोगों ने खुलकर इच्छा जता दी, कहा कि ये तो भारत में भी होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ नहीं हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। फिर अभी नेपाल में हुआ तो एक नेता हैं महाराष्ट्र के, संजय राउत, उनका अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनकी पार्टी के नेता भी उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं समझते। संजय राउत को लगता है कि जितना तीखा बोलेंगे, जितना जो है कड़वा बोलेंगे और जितना भारत के विरोध में बोलेंगे उतनी पब्लिसिटी मिलेगी, वरना उनकी बात कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनको कोई गंभीरता से सुनता नहीं और उनके पास कहने के लिए कोई गंभीर बात है भी नहीं। तो वो ऐसे ही बयान देते हैं जिससे मीडिया में चर्चा हो उनकी। कुछ लोग समर्थन में बोलेंगे, कुछ लोग विरोध में बोलेंगे, लेकिन उनकी चर्चा तो होगी। तो एक नेता जिसका कद बहुत बौना है, वो अपना कद परसेप्शन में, धारणा में बड़ा करने के लिए इस तरह के बयान देता है। और कांग्रेस में तो ऐसे लोगों की भरमार है। सबसे वयोवृद्ध नेता कांग्रेस के जो इस मामले में सबसे अव्वल हैं वो हैं मणिशंकर अय्यर। वो क्या क्या बोल चुके हैं आपको सब मालूम है, तो पुरानी बात को कोई दोहराऊंगा नहीं, नई बात है। एक पत्रकार और लेखक हैं प्रेम शंकर झा, कांग्रेस सरकारों के बड़े करीब रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके विमोचन पर अब आप देखिए उन्होंने बुलाया किसको, मणिशंकर अय्यर को। मणिशंकर अय्यर उस विमोचन समारोह में गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को लगभग 1/3 वोट ही मिले।